राजसूय यज्ञ। अर्जुन अपने विजय अभियान में सफल हो रहे थे। उन्होंने सबसे पहले कुलोतों के राजा को, फिर अनर्तों को और फिर कलकुट्टों को पराजित किया। उन्होंने सकलदीप महाद्वीप के अनेक राजाओं को हराया। फिर एक शक्तिशाली योद्धा राजा भगदत्त से उनका सामना हुआ। भगदत्त के साथ युद्ध 8 दिनों तक चला, लेकिन अंत में जब राजा ने खुद को पराभूत पाया तो उन्होंने युधिष्ठिर के शासन को स्वीकार कर लिया। अर्जुन उत्तर की ओर बढ़ते गए। वे पर्वतों पर पहुंचे और अनेक बर्बर कबीलों को पराजित किया। कश्मीर पहुंचकर उन्होंने उस क्षेत्र के क्षत्रियों को वश में किया। फिर हिमालय पार किया। पहाड़ों के उत्तर में किन्नरों यानी किम पुरुषों का देश था, जो यक्षिणियों से जन्मे अर्ध देवता थे। मानव सेना के आने से क्रोधित होकर उन्होंने भयंकर युद्ध किया, लेकिन अंत में अर्जुन ने उन्हें भी वश में कर लिया। इसके बाद पांडव ने गुहकों के देश को जीता, जो दिव्य योद्धाओं का एक और कबीला था, और उसके बाद गंधर्वों के निवास वाले क्षेत्र को। अंत में अर्जुन हरिवर्ष पहुंचे, वह भूमि जहां उत्तर कुरु निवास करते थे। सीमा पर कई शक्तिशाली विशालकाय पहरेदारों ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस भूमि में मनुष्यों का प्रवेश वर्जित है। यदि तुमने प्रवेश करने का प्रयास किया तो तुम अपनी सेना सहित मारे जाओगे। दरअसल अगर तुम प्रवेश करने में सफल भी हो गए तो भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य की आंखें इस भूमि या इसके निवासियों को नहीं देख सकती। वापस जाओ, यहाँ जीतने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी विजय पर्याप्त हो चुकी है। हम तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें खुशी से एक उपहार भेंट करेंगे। तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने उन दिव्य प्राणियों को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और कहा, मुझे युधिष्ठिर की सार्वभौमिक संप्रभुता चाहिए। यदि आप उन्हें इस विस्तृत पृथ्वी का सम्राट स्वीकार करते हैं तो कृपया कुछ भेंट के रूप में दें। उत्तर कुरुओं ने तुरंत अर्जुन को बड़ी संख्या में दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए और कहा, हम जानते हैं कि तुम और तुम्हारे भाई परम प्रभु के महान सेवक हैं। अब हमारे आशीर्वाद के साथ जाओ, तुम्हें सदैव विजय प्राप्त हो। अपनी जीती हुई सारी धन संपत्ति लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए और युधिष्ठिर को अपनी सफलता की सूचना दे दी। इस बीच भीम एक शक्तिशाली सेना के साथ पूर्व की ओर कूच कर चुके थे। उनका सामना सबसे पहले पांचालों से हुआ, जिन्होंने खुशी खुशी युधिष्ठिर का शासन स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने युद्ध में गंडकों को, विदेहों और दशमों को पराजित किया। भीम ने एक एक करके पूर्व के कई राजाओं को वश में किया। जब वह चेदी पहुंचे तो वहां के राजा शिशुपाल ने उनका कृपापूर्वक स्वागत किया और पूछा, मेरे प्यारे पांडव, तुम क्या करने पर तुले हुए हो? भीम ने उन्हें राजसूय यज्ञ के बारे में बताया और शिशुपाल मुस्कुराए। उन्होंने यज्ञ में शामिल होने और युधिष्ठिर को भेंट देने के लिए सहमति व्यक्त की। हालांकि उनकी कृष्ण के साथ पुरानी दुश्मनी थी, फिर भी वे पांडवों का सम्मान एक धर्मात्मा और शक्तिशाली शासकों के रूप में करते थे। राजा ने भीम को कुछ दिनों के लिए अपना आतिथ्य प्रदान किया। फिर पांडव आगे बढ़ गए। भीम ने कुमार, कौशल और अयोध्या के राज्यों को पराजित किया। वे हिमालय की तलहटी में स्थित दलदली भूमि पर पहुंचे और उस क्षेत्र के सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया। वहां से आगे बढ़ते हुए भीम का सामना मत्स्यों और मालवों की शक्तिशाली जातियों से हुआ। ऐसे महान क्षत्रियों ने कभी हार नहीं मानी थी और अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के अभिमान के कारण उन्होंने युधिष्ठिर के सामने आत्मसमर्पण करने के भीम के अनुरोध का विरोध करना आवश्यक समझा। हालांकि पांडवों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि अंततः भीम ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। कूटनीति या बल द्वारा भीम ने दर्जनों राजाओं को अपने अधीन किया। उनमें से कई फिर उनके साथ हो लिए। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर को भेंट चढ़ाने के लिए श्रद्धांजलि लाते रहे। जिन राजाओं ने आत्मसमर्पण नहीं किया उन्हें पांडव ने मार डाला। अन्य लोगों ने उन्हें विपुल धन दिया। भीम ने भारी मात्रा में सोना, चांदी, रत्न, बहुमूल्य वस्त्र, चंदन, कंबल, कालीन, मूंगा और हाथी दांत इकट्ठा किया, जिसे उन्होंने हाथियों और गधों की लंबी कतार की पीठ पर लाद दिया। भीम ने अंग के शासक शक्तिशाली कर्ण को भी वश में कर लिया, साथ ही उस क्षेत्र के अन्य सभी राजाओं को भी, जो उनके और दुर्योधन के प्रति वफादार थे। कई बर्बर कबीलों को जीतने के बाद अंत में वो इंद्रप्रस्थ लौटे और युधिष्ठिर को वो सब कुछ अर्पित कर दिया जो उन्होंने अर्जित किया था। दक्षिण के अभियानों में सहदेव ने कई राजाओं को हराया था। शूरसेन, अधिराज, दंतवक्र। वे कुंती भोज के राज्य पहुंचे और उनके नाना ने उनका बड़े स्नेह से स्वागत किया। वहां से वो जंबक, शेख और अवंती के राज्यों को जीतने के लिए आगे बढ़े। नर्मदा नदी पार करने के बाद वे भूजकोट पहुंचे, जहां उन्होंने राजा भीष्मक के साथ एक लंबा युद्ध लड़ा। हालांकि भीष्मक पांडवों के पक्ष में थे
और उन्हें अपनी बेटी रुक्मणी के कृष्ण की पटरानी बनने पर खुशी हुई थी। फिर भी वे पांडवों की शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे। 2 दिन के युद्ध के बाद उन्होंने सहदेव के हाथों अपनी हार स्वीकार कर ली। अपने अन्य भाइयों की तरह सहदेव ने भी कूटनीति और बल दोनों से अनगिनत राज्यों को वश में किया। जब वे माहिष्मती पहुंचे तो उनका सामना राजा नील से हुआ, जो अग्नि देवता के मित्र थे। जब सहदेव राजा के विरुद्ध युद्ध में खड़े हुए तो ऐसा लगा जैसे वे और उनकी पूरी सेना आग की लपटों से घिर गई हो। धरती से लपटें उठी और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हजारों सैनिक और रथ राख में बदल गए। सहदेव ने देखा कि जब आग उनकी ओर बढ़ी तो उनकी अपने जीवन को भी खतरा था। वे समझ गए कि अग्नि उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। पांडव तुरंत अपने रथ से उतरे और अग्नि देवता के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे। हे महान, आप देवताओं का मुख है जिसमें सभी आहुतियां डाली जाती हैं। आप सबको पवित्र करते हैं। आपसे ही वेदों का उदय हुआ है और आप स्वयं ही यज्ञ हैं। हे देवताओं में महान, कृपया मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें। हे सभी यज्ञ आहुतियों के वाहक, युधिष्ठिर के यज्ञ के मार्ग में बाधा न डालें। जैसे ही सहदेव ने प्रार्थना की, लपटें धीरे धीरे शांत हो गईं। तब अग्नि स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे कुरुवंशज, उठो। मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई धर्मराज के उद्देश्यों को समझता हूँ। मैं हमेशा इस नगर की रक्षा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लक्ष्यों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूँगा। चुका था। इस प्रकार वो नगर की रक्षा करते थे। हालांकि उनके आदेश पर राजा खुशी खुशी युधिष्ठिर का शासन स्वीकार करेंगे। सहदेव विभिन्न नरभक्षी जातियों को जीतने के लिए आगे बढ़े, जिनमें कला मुखों के नाम से जाना जाने वाला एक शक्तिशाली कबीला भी शामिल था। वे राक्षसों और मनुष्यों के बीच की संकर जाति थे। उन्होंने किष्किंध्या में मैंद और द्विविद के नेतृत्व वाले वानरों के साथ भी एक लंबा युद्ध लड़ा, जब तक कि वे अंततः युधिष्ठिर के धर्मपरायण शासन को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हो गए। निषादों, यवनों, पांड्यों, द्रविड़, अंध्रों, तालवनों और कई अन्य जातियों को भी वश में किया गया। अंत में वो विशाल मात्रा में धन के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। पश्चिम में नकुल ने पहाड़ी देशों को जीता और उसके बाद रेगिस्तानों को। मत, मयूरक, शिवी, त्रिगर्त, अंभष्ट और कमठ सभी को वश में किया गया। वे मद्र पहुंचे, जहां उनके मामा शल्य ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया और यज्ञ के लिए उन्हें बड़ा धन दिया। फिर वो पश्चिमी तट पर म्लेच्छ और यवन कबीलों को जीतने के लिए आगे बढ़े। उस दिशा में युधिष्ठिर की सर्वोच्चता पूरी तरह से स्थापित करने के बाद वो भी इंद्रप्रस्थ लौट आए। युधिष्ठिर ने खुशी खुशी अपने सभी भाइयों को उनके अभियानों से वापस प्राप्त किया। अब कोई भी उनके अधिकार के विरोध में खड़ा नहीं था। उनका खजाना भी इतना भरा हुआ था कि वो 100 वर्षों में नहीं खाली हो सकता था। राजसूय यज्ञ का समय लगभग आ चुका था। कृष्ण अपने वचन के अनुसार अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। महान यादव और वृष्णि सेना भी उनके साथ आई और जैसे ही उन्होंने शहर में प्रवेश किया, उन्होंने रथों के पहियों की गड़गड़ाहट और शंखकों के नाद से शहर को भर दिया। पांडवों के पास पहले से ही जो रत्नों का अक्षय महासागर था, वो तो और भी अधिक भर गया जब कृष्ण ने अपनी भेंट प्रस्तुत की। जब कृष्ण और उनके रिश्तेदारों का उचित सत्कार हो गया तो युधिष्ठिर उनके साथ अपने सभा भवन में बैठे और कहा, हे कृष्ण, केवल आपके लिए ही ये विशाल पृथ्वी मेरे अधीन आई है। वास्तव में ये केवल आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। मैं अपना सारा धन ब्राह्मणों को और यज्ञीय आहुतियों के वाहक अग्नि को समर्पित करना चाहता हूँ। कृपया मुझे राजसूय यज्ञ करने की अनुमति दें। कृष्ण ने युधिष्ठिर के अनेक सद्गुणों की प्रशंसा की। आप बिना किसी संदेह के साम्राज्य के पद के योग्य हैं। यज्ञ कीजिए। यदि यह सफल होता है तो मैं इसे अपनी ही सफलता मानूंगा। मैं हमेशा आपका भला चाहता हूं और सहायता के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं वो करूंगा। मुझे किसी पद पर नियुक्त कीजिए और मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। युधिष्ठिर ने वेदव्यास से यज्ञ का कार्यभार संभालने के लिए कहा। इस प्रकार वेदव्यास स्वयं मुख्य पुरोहित बन गए। फिर उन्होंने याज्ञवल्क्य, सोषमा, पैल्य और धौम्य ऋषियों को अपने सहायक के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने मिलकर शहर के पास एक पवित्र स्थान पर चिन्हित विशाल परिसर में 6 यज्ञवेदियां निर्माण की। युधिष्ठिर ने उपस्थित हजारों राजाओं को ठहराने के लिए महलों के निर्माण की व्यवस्था की थी। साथ ही अन्य वर्गों के मनुष्यों के लिए भी क्वार्टर बनवाए थे।
अगणित ब्राह्मण इंद्रप्रस्थ में आ रहे थे और हर किसी का धन के उपहारों से स्वागत किया गया और आरामदायक आवास प्रदान किया गया। जब धृतराष्ट्र और भीष्म के नेतृत्व में हस्तिनापुर से दल पहुंचा तो युधिष्ठिर ने व्यक्तिगत रूप से प्रेम के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने बड़ों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मेरी सारी संपत्ति और मेरे राज्य आपके हैं, कृपया जैसा आप चाहें मुझे आदेश दें। भीष्म, द्रोण और कृपा ने युधिष्ठिर को उनके प्रणाम से उठाया और गले लगा लिया। उनकी समृद्धि और सफलता देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। जब से उन्होंने पहली बार सुना था कि युधिष्ठिर यज्ञ की योजना बना रहे हैं, तब से वे बहुत प्रसन्न थे। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र भी खुश थे। उन्होंने युधिष्ठिर को अपनी स्वीकृति का संदेश भेजा। आखिरकार पांडव राजवंश की महिमा बढ़ा रहे थे, कुरुओं की स्थिति को विश्व सम्राटों के रूप में दृढ़ता से स्थापित कर रहे थे। ये स्थिति पांडु की मृत्यु के बाद खो गई थी। युधिष्ठिर को कंधों से पकड़कर भीष्म ने कहा, ये वास्तव में सौभाग्य की बात है कि हम तुम्हें आज महान राजसूय यज्ञ करने के लिए तैयार देखते हैं। निश्चित रूप से यह परम प्रभु की कृपा से है। तुम साम्राज्य के पद को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हो। कृपया हमें अपना सेवक बनने दें और यज्ञ में हमें कोई पद दें। व्यासदेव से परामर्श करने के बाद युधिष्ठिर ने भीष्म और द्रोण से यज्ञ के लिए संगठन की देखरेख करने के लिए कहा। दुशासन को भोजन वितरण का प्रभारी बनाया गया, जबकि अश्वत्थामा से ब्राह्मणों की देखभाल करने का अनुरोध किया गया। दुर्योधन को युधिष्ठिर के लिए लाई गई सभी भेंटों को प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया और विदुर कोषाध्यक्ष बने। कृष्ण ने उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा से ब्राह्मणों के आते ही उनके चरण धोने का कार्य स्वयं संभाला। यज्ञ का मैदान जल्द ही सामवेद के भजनों का जाप करते हुए तेजस्वी ऋषियों से भर गया। यज्ञ में सहायता करने वाले ऋषियों में भरद्वाज, गौतम, असित, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम और कई अन्य थे जो ब्रह्मांड के उच्च क्षेत्रों से उतरे थे। देवता अपने चमकते रथों पर बैठे हुए स्वयं उपस्थित हुए, क्योंकि घी की आहुतियां पूरी तरह से सोने के बर्तनों से आग में डाली जा रही थीं। सबकी आंखों के सामने ब्रह्मा, शिव और इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने मैदान में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। यज्ञ के मैदान के चारों ओर सोने की चबूतरे देवताओं और ऋषियों से भरे हुए अनगिनत तारों से जड़े आकाश के समान सुंदर लग रहे थे। नारद ऋषि ने यज्ञ में भाग लिया और उपस्थित सभी व्यक्तित्वों को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। हजारों राजाओं के बीच उन्होंने कृष्ण को एक ब्रिलियंट सूर्य की तरह चमकते हुए देखा। नारद ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि किस प्रकार आदिम परम पुरुष मानव रूप में पृथ्वी पर उपस्थित थे। ऋषि जानते थे कि कृष्ण कोई दिव्य योजना पर काम कर रहे होंगे। कई दिनों बाद युधिष्ठिर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ। यज्ञ के अंतिम दिन ब्राह्मणों ने उपस्थित महान व्यक्तित्वों को भेंट करने के लिए सोम पौधे का रस तैयार किया। सबसे पहले उन्हें उचित अनुष्ठान के साथ पूजा जाएगा, फिर उन्हें दिव्य पेय का सेवन करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, अब आपको इस सभा में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का चयन करना चाहिए और उन्हें अर्घ्य से पूजना चाहिए। गुरु, पुरोहित, रिश्तेदार, स्नातक, मित्र और राजा, इन छहों को यह पूजा प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए इन सभी राजाओं और ब्राह्मणों की पूजा करें, जिसकी शुरुआत उससे करें जिसे आप सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। युधिष्ठिर ने अपने सलाहकारों से पूछा कि वे किसे पूजा प्राप्त करने के योग्य मानते हैं। कुछ अनिश्चितता थी। कुछ ने ब्रह्मा का सुझाव दिया, जबकि कुछ ने शिव और कुछ ने व्यासदेव का। युधिष्ठिर ने तब भीष्म से पूछा, हे कुरु प्रमुख, आप यहाँ उपस्थित सभी में से किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? प्रथम पूजा, अग्र पूजा किसे मिलनी चाहिए? भीष्म ने उत्तर दिया, जैसे सभी चमकदार वस्तुओं में सूर्य चमकता है, वैसे ही सभी राजाओं में कृष्ण चमकते हैं। वो बिना किसी संदेह के प्रथम भेंट के सबसे योग्य है। युधिष्ठिर पूरी तरह सहमत थे, जैसा कि सहदेव भी थे, जिन्होंने भीष्म के आदेश पर खड़े होकर सभा में घोषणा की, सम्राट युधिष्ठिर कृष्ण को अग्र पूजा अर्पित करना चाहते हैं। भले ही प्रमुख देवता उपस्थित हों, वे सभी कृष्ण के अधीनस्थ हैं। वह सभी योगियों और तपस्वियों का अंतिम लक्ष्य है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे उनके यश का बखान करने की क्या आवश्यकता है? आप सभी महान व्यक्तित्व कृष्ण की स्थिति से भली भांति परिचित है। वास्तव में कृष्ण सभी के अंतरात्मा है, इसलिए उन्हें संतुष्ट करके हम सभी सृजित प्राणियों को संतुष्ट करेंगे।
सहदेव ने कई मिनटों तक कृष्ण का गुणगान करना जारी रखा। जब उन्होंने बोलना बंद किया तो ऋषियों, देवताओं और एकत्रित राजाओं ने जोरदार अनुमोदन किया। ब्राह्मणों और देवताओं द्वारा अपने निर्णय की पुष्टि होते देख युधिष्ठिर ने आंखों में आंसू लिए कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उन्हें अर्घ्य और सोमरस अर्पित किया, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। हर किसी ने जयकार की और सम्मान में खड़े हो गए जैसे ही कृष्ण की पूजा की गई। लेकिन कुछ राजा सहमत नहीं थे। विशेषकर शिशुपाल गुस्से से भड़क गए थे और कृष्ण के द्वारा भेंट दिए जाने के दौरान वे बैठे रहे। वे बहुत क्रोधित थे। कृष्ण उनके दुश्मन थे। शिशुपाल एक बार खूबसूरत रुक्मिणी से विवाह करने वाले थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें उनके विवाह के दिन अपहरण कर लिया और उनसे खुद शादी कर ली। उस दिन से कृष्ण के प्रति उनकी दुश्मनी केवल बढ़ी थी। ये सम्मान की भेंट सहना बहुत अधिक था। वे अचानक से खड़े हुए और गुस्से से दहाड़ने लगे। निश्चित रूप से भाग्य ही सर्वोच्च है, अन्यथा ये अन्याय कैसे हो सकता है? उपस्थित लोगों को एक मूर्ख लड़के की बातों से कैसे प्रभावित किया जा सकता था? मैं सहदेव के बयानों से सहमत नहीं हो सकता। यहाँ कई व्यक्तित्व कृष्ण की तुलना में पूजा के कहीं अधिक योग्य उपस्थित है। महान ऋषि, देवता और पृथ्वी के सभी राजा उपस्थित हैं। कृष्ण तो राजा भी नहीं है, वो तो एक ग्वाले के बेटे से ज़्यादा कुछ नहीं है। हम उनकी जातीय या सामाजिक स्थिति भी सुनिश्चित नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि उन्हें वैदिक नियमों और सिद्धांतों की कोई परवाह नहीं है। तो फिर इस सभा में उनकी पूजा कैसे की जा सकती है? शिशुपाल ने त्योरी चढ़ाई। उनकी तांबे जैसी आंखों ने सभा में मौजूद लोगों को चुनौती दी। कृष्ण ना तो सबसे बड़े हैं, ना ही सबसे बुद्धिमान और ना ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उपस्थित है। यहाँ कई अन्य लोग मौजूद हैं जो हर तरह से कृष्ण से अधिक योग्य है। युधिष्ठिर कृष्ण का चयन करने से पहले उनमें से किसी की भी पूजा कर सकते थे। अपनी कमर पर लटकी लंबी तलवार पर हाथ रखते हुए चेदी राजा ने गुस्से में निष्कर्ष निकाला, हमने युधिष्ठिर को नेक मानकर उन्हें भेंट दी है। यह स्पष्ट रूप से गलती थी। उन्होंने आज कृष्ण की पूजा करके हमारा अपमान किया है, जिन्होंने अत्यंत अनुचित तरीके से जरासंध को मरवाया। अब हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर और उनके भाई, साथ ही भीष्म, जिन्होंने इस पागलपन को मंजूरी दी है, किस तरह के आदमी हैं। शिशुपाल कृष्ण को संबोधित करने के लिए मुड़े। जहां तक आपकी बात है कृष्ण, आपने खुद को इस तरह पूजित होने की अनुमति क्यों दी है? आप बिल्कुल उस कुत्ते की तरह हैं जिसने यज्ञ के लिए घी की भेंट चुरा ली है और उसे एकांत में चाट रहा है। जैसे नपुंसक पुरुष के लिए पत्नी होती है या अंधे व्यक्ति के लिए एक सुंदर दृश्य होता है, वैसे ही ये पूजा आपके लिए है जो राजा भी नहीं है। शिशुपाल अखाड़े के द्वार की ओर बढ़े। उनके पीछे कई अन्य राजा थे जो उसे सहमत थे। शिशुपाल के शब्द सुनकर अन्य राजा गुस्से में खड़े हो गए। कुछ ने चेदी राजा की निंदा करते हुए सभा छोड़ दी, जबकि अन्य ने उनसे लड़ने के लिए अपनी तलवारें और ढाल उठा लिए। भीष्म तुरंत खड़े हुए और कृष्ण के चयन को सही ठहराया। उन्होंने निडर होकर बात की, शिशुपाल को दूर जाते हुए रोका। जो कृष्ण की पूजा का अनुमोदन नहीं करता, जो ब्रह्मांड में सबसे पुराना व्यक्ति है, वो किसी भी सम्मान के योग्य नहीं है। हे चेदी के राजा, हम कृष्ण की पूजा भौतिक प्रेरणाओं से नहीं करते हैं। मैंने कई बार ज्ञान में बहुत उन्नत लोगों से सुना है कि कृष्ण परम पुरुष हैं, जिनमें ब्रह्मांड स्वयं स्थापित है। तुम जैसे मूर्ख लोग इसे कभी नहीं समझ सकते। भीष्म ने कृष्ण की पूजा क्यों की जानी चाहिए, इसके कई कारण बताया। उन्होंने कृष्ण द्वारा प्राप्त किए गए कई अद्भुत कार्यों का वर्णन किया। एक बच्चे के रूप में भी उन्होंने कंस द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए कई शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला था। अंत में उन्होंने कंस को भी मार डाला था। एक बार कृष्ण ने एक महान पर्वत को एक हाथ से उठा लिया था और उसे पूरे एक सप्ताह तक धारण किया था। भीष्म ने किसी भी राजा को युद्ध में कृष्ण के पराक्रम का मुकाबला करने या किसी भी धनी व्यक्ति को अधिक धन प्रदर्शित करने की चुनौती दी। कोई भी कृष्ण से अधिक ज्ञान या बुद्धि नहीं दिखा सकता था। हर तरह से कृष्ण अति उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जब भीष्म ने बोलना बंद किया तो सहदेव खड़े हुए और अपना बायां पैर ऊपर उठाया। वे गुस्से में थे और उनकी आवाज गूंज उठी। अगर यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो महसूस करता है कि कृष्ण की पूजा नहीं की जानी चाहिए तो वो आगे आए। मैं उसके सिर पर अपना बायां पैर रखूंगा। मुझे कौन जवाब देगा? जैसे ही सहदेव बोले, आकाश उत्कृष्ट, बहुत अच्छा कहा कि आवाजों से गूंज उठा और उनके सिर पर फूलों की वर्षा हुई। फिर नारद ने बात की,
जो लोग कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे उन्हें सांस लेते हुए भी मृत ही समझा जाना चाहिए, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। शिशुपाल और भी अधिक क्रोधित हो गए। वो अपने समर्थकों की ओर मुड़े और चिल्लाए, मैं यहां तुम्हारा नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, क्या विचार करने की आवश्यकता है? आओ हम यादवों और पांडवों के खिलाफ युद्ध में खड़े हों। कई राजा शिशुपाल के भाषण से उत्तेजित हो गए थे। वे अब शिशुपाल के चारों ओर इकट्ठा हो गए। जैसे ही हथियार खींचे में वे आपस में टकराए और कवच पहनने जाने पर खनखनाहट हुई। शिशुपाल अपने समर्थकों को उत्तेजित करते रहे, हम जल्दी से कार्य करें ताकि यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न न हो सके। सभी को पता होना चाहिए कि हम कृष्ण की पूजा के लिए सहमत नहीं थे। युधिष्ठिर के समर्थकों ने भी खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। राजाओं की सभा पूर्णिमा के दिन उठते हुए महासागर की तरह लग रही थी। युधिष्ठिर यह देखकर चिंतित थे कि उनका यज्ञ समाप्ति के कगार पर होते हुए भी बिगड़ने वाला था। उन्होंने चिंता से भीष्म की ओर मुड़कर कहा, हे पितामह, ये राजा क्रोध से ग्रस्त हैं और युद्ध करने पर तुले हुए लगते हैं। मेरे यज्ञ को बिगड़ने से और मेरे प्रजा को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? भीष्म हंसे और एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जिसे शिशुपाल स्पष्ट रूप से सुन सकते थे, हे कुरुओं में श्रेष्ठ, इस बात से मत डरो कि शिशुपाल कृष्ण की उपस्थिति में कोई गड़बड़ी पैदा कर सकता है। वो और उसके समर्थक सोते हुए शेर पर भौंकने वाले कुत्तों के झुंड की तरह हैं। वे तभी तक अपना पराक्रम दिखा सकते हैं जब तक माधव कोई कार्रवाई नहीं करते। वो ब्रह्मांड में सभी प्राणियों के निर्माता और संहारक हैं। शिशुपाल में बहुत कम बुद्धि है। वो निश्चित रूप से इन सभी राजाओं को अपने साथ मृत्युलोक ले जाएगा। ऐसा लगता है कि कृष्ण अब शिशुपाल को दी गई शक्ति को वापस लेना चाहते हैं, इसीलिए चेदी राजा की बुद्धि इतनी विकृत हो गई है। शिशुपाल भीष्म के शब्दों को सहन नहीं कर सका और उसने जवाब में चिल्लाया, हैं अपने वंश के सबसे कुख्यात नीच, क्या तुम्हें इन सभी राजाओं के सामने ऐसे शब्द बोलने में डर नहीं लगता? तुम्हारे जैसे नेता के साथ कुरु अंधे व्यक्तियों के समान हैं, जिनका नेतृत्व एक और अंधा व्यक्ति कर रहा है। तुमने शक्तिहीन ग्वाले के कर्मों का वर्णन करके हमें केवल दुख दिया है। अभिमानी और मूर्ख होने के कारण ये आश्चर्य की बात है कि तुम्हारी जीभ 100 टुकड़ों में क्यों नहीं फट जाती। शिशुपाल भीष्म और कृष्ण दोनों का अपमान करते हुए चिल्लाना जारी रखा। उनकी राय में भीष्म द्वारा वर्णित तथा कथित अद्भुत कर्म कुछ भी नहीं थे। कोई भी उन्हें कर सकता था। कुछ दिनों के लिए एक छोटे से पहाड़ को उठाना या कुछ निम्न राक्षसों को मारना इतना आश्चर्यजनक क्या था? है नीच, हालांकि तुम नेक और विद्वान होने का ढोंग करते हो, हम तुम्हारी असली प्रकृति देख सकते हैं। तुम पापी और अज्ञानी हो। केवल इसलिए कि तुम नपुंसक हो, तुमने ब्रह्मचर्य की अपनी प्रसिद्ध प्रतिज्ञा ली है। तुम इन राजाओं के हाथों मरने के योग्य हो। अपने नोबल पितामह का इतना गंभीर अपमान सुनकर भीम क्रोधित हो उठे। कमल की पंखड़ियों जैसी उनकी बड़ी आंखें क्रोध में और भी अधिक फैल गईं और वह तांबे के रंग की लाल हो गईं। उनकी भौहों पर 3 रेखाएं पड़ गईं और उन्होंने अपने दांत पीसे और वे खड़े हो गए। ऐसे लग रहे थे जैसे युग के अंत में हर प्राणी को निगलने के लिए मृत्यु तैयार हो रही हो। लेकिन भीष्म ने उन्हें हाथ से पकड़कर रोक लिया। उन्होंने कोमल सलाह से भीम को शांत किया। समुद्र के तरह जो अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने में असमर्थ होता है, भीम कुरु बुजुर्ग की बात ना मानने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे थे। वो फिर से बैठ गए, शिशुपाल को घूरते हुए। शिशुपाल हंसा, उसे छोड़ दो भीष्म। इन सभी राजाओं को उसे मेरी शक्ति से जलते हुए देखने दो, जैसे एक कीड़ा आग से नष्ट हो जाता है। भीम फिर से उठे, लेकिन भीष्म ने एक नज़र से उन्हें रोक लिया। शिशुपाल को अपनी क्रोधित आंखों से घूरते हुए उन्होंने तब चेदी राजा का इतिहास सुनाना शुरू कर दिया। शिशुपाल का जन्म 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ हुआ। जन्म लेते ही वो गधे की तरह चिल्लाया और चीखा। स्वर्ग से एक अदृश्य आवाज ने भविष्यवाणी की कि वो शक्तिशाली और निडर होकर बड़ा होगा, लेकिन एक दिन वो एक महान नायक द्वारा मारा जाएगा। जब शिशुपाल की मां ने आवाज से पूछा कि वह नायक कौन होगा, तो आवाज ने जवाब दिया कि बच्चे की अतिरिक्त भुजाएं और तीसरी आंख तब गायब हो जाएंगी जब उसे उस व्यक्ति की गोद में रखा जाएगा जो एक दिन उसे मारेगा। ऐसा तब हुआ जब युवा शिशुपाल को कृष्ण की गोद में रखा गया।
जब शिशुपाल की मां को एहसास हुआ कि कृष्ण उसके बेटे को मार डालेंगे तो वो हॉरिफाइड हो गईं और उन्होंने विनती की, कृपया मुझे एक वरदान दें। हैं कृष्ण, मेरा बेटा आपके खिलाफ जो भी अपराध करे उसे क्षमा कर दें। मैं उसकी भलाई और लंबी उम्र चाहती हूं। कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धन्य महिला, जब शिशुपाल मारे जाने के योग्य होगा तब भी मैं उसे क्षमा करूंगा। वास्तव में मैं उसकी ओर से 100 अपराधों को सहन करूंगा। भीष्म ने निष्कर्ष निकाला, यह नीच इस प्रकार कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए नियत है। उसका समय आ गया है, इसलिए वह इस तरह दहाड़ रहा है। हम में से या अचूक और अज्ञात कृष्ण की कोई परवाह नहीं करता। मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को खो देता है और कुछ भी कहेगा। शिशुपाल ने फिर से भीष्म पर हमला किया, एक और कठोर भाषण दिया। भीष्म ने उसके खत्म होने का इंतजार किया और शांति से जवाब दिया, हे चेदी राजा, अपनी बकवास बंद करो। तर्कों का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि शब्दों का हमेशा शब्दों से जवाब दिया जा सकता है। यहां गोविंद है, जो कोई भी उनका विरोध करता है वो अब उनके सामने युद्ध में खड़ा हो जाए। इस प्रकार तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, तुम्हारी आत्मा उनके दिव्य शरीर में प्रवेश करेगी। शिशुपाल एक एनरेज्ड शेर की तरह दहाड़ उठा। तब कृष्ण ने बात की ताकि हर कोई सुन सके। यह क्रूर हृदय वाला व्यक्ति मेरी चाची का बेटा है, फिर भी यह हमेशा मुझे और मेरे रिश्तेदारों को बीमार चाहता है। एक बार जब मैं द्वारिका से दूर था तो वह आया और मेरे शहर को आग लगा दी। उसने कई नागरिकों को मार डाला और कई और लोगों को जंजीरों में ले गया। इस नीच ने यहां तक कि संत अक्रूर की पत्नी को भी चुरा लिया। एक अन्य अवसर पर चतुराई से खुद को भेष बदलकर उसने विशाला की राजकुमारी का अपहरण कर लिया, जो कुरुकुश राजा की इच्छित दुल्हन थी। जाहिर तौर पर एक त्वरित मृत्यु की इच्छा रखते हुए उसने यहां तक कि पवित्र रुक्मिणी को भी प्राप्त करने की कोशिश की। मैंने ये और इसके हाथों अनगिनत अपमान सहन किए हैं, केवल इसलिए क्योंकि मैंने अपनी चाची से एक वादा किया था। लेकिन मैं केवल 100 अपमान सहन करने का वादा करता हूं। वह संख्या पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं अब तुम्हारे सामने शिशुपाल का वध करूंगा। कृष्ण के शब्द सुनकर राजाओं ने शिशुपाल को फटकारा, लेकिन वह केवल हंसा और कहा, हे कृष्ण, तुम रुक्मिणी के बारे में क्या कहते हो, जो मेरे लिए इच्छित थी, लेकिन इसे तुमने चालाकी और धोखे से चुरा लिया। तुम खुद को आदमी नहीं कह सकते। तुम जो चाहो सो करो, चाहे तुम क्रोधित हो या फ्रेंडली, तुम मेरा क्या नुकसान कर सकते हो। जैसे ही शिशुपाल बोल रहा था, कृष्ण ने अपने चक्र वेपन सुदर्शन चक्र के बारे में सोचा। वह तुरंत उनके हाथ में प्रकट हुआ और कृष्ण ने उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। चक्र को छोड़ते हुए उन्होंने कहा, मैंने अपनी चाची से अपना वादा निभाया है। शिशुपाल के अपराध अब निर्दिष्ट संख्या से अधिक हो गए हैं और अब मैं उसे मार डालूंगा। चक्र कृष्ण के हाथ से निकला और शिशुपाल की ओर तेजी से बढ़ा, तभी जब वह अपनी रैंट जारी रखे हुए था। राजा ने चक्र को रोकने के लिए अपनी तलवार निकालने की बेताबी से कोशिश की, लेकिन शक्तिशाली डिस्क हथियार बहुत तेज था। उसने उसकी गर्दन पर वार किया और तुरंत उसके सर को उसके शरीर से अलग कर दिया। पराक्रमी राजा थंडरबोल्ट से टकराई हुई एक चट्टान की तरह गिर गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, एक भयानक इफुलजेंस उसके शरीर से निकलकर कृष्ण में प्रवेश करती हुई दिखाई दी। एक क्लाउडलेस गरजते आकाश से बारिश हुई और धरती कांप थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। शिशुपाल के समर्थक गुस्से में थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ऋषि कृष्ण के कृत्य से प्रसन्न हुए और उसके लिए उनकी प्रशंसा की। धीरे धीरे सभा में फिर से शांति छा गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बिना किसी देरी के शिशुपाल का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने शिशुपाल के बेटे को चेदी का राजा बनाया और राजसू यज्ञ को पूरा करने के लिए अंतिम अनुष्ठान किए गए। द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर ने पवित्र यमुना में अंतिम अनुष्ठान स्नान किया और यज्ञ समाप्त हो गया। कुछ दिनों के बाद राजा अपने अपने राज्यों के लिए प्रस्थान कर गए। पांडवों ने उन्हें इंद्रप्रस्थ के आउटस्कर्ट्स तक पहुंचाया और फिर उन्हें विदाई दी। हालांकि युधिष्ठिर ने कृष्ण से अधिक समय तक रुकने का अनुरोध किया और वह सहमत हो गए। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी को द्वारका वापस भेज दिया, जबकि वो और उनकी रानियां पीछे रह गए। इंद्रप्रस्थ में अपने प्रवास के दौरान कृष्ण की व्यक्तिगत रूप से द्रौपदी ने सेवा की और उनके लिए उनके मन में बहुत अफेक्शन विकसित हुआ। एक दिन जब उन्होंने उन्हें कुछ फल परोसे तो वह एक चाकू से उन्हें काट रहे थे। अचानक चाकू फिसल गया और उनकी उंगली कट गई।
कट से खून बहने लगा और यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी फाइन साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांडी लगाने के लिए उन्हें दे दिया। कपड़े को लेते हुए कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे जेंटल महिला, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी इस साड़ी के उपहार का प्रतिदान करूंगा। द्रौपदी ने मॉडेस्टली नीचे देखा और कृष्ण को धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपनी उंगली पर रेशम की पट्टी लपेट ली। फिर वह खड़े हो गए और कमरे से बाहर चले गए।